मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स करने होते हैं, और मोस्टली जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉब्लम दिए जाते हैं वो सिंपल प्रॉब्लम होते हैं जिनको पेपर में कम पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, और इन सारे प्रॉब्लम्स की आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहनी है क्योंकि ऐसे ही प्रॉब्लम आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और ये कंटिन्यूअसली हम लोग करते रहेंगे। तो चलिए, इसके सोल्यूशंस क्या होंगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। अब ऐसे प्रॉब्लम को आप एनसीईआरटी में सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसको अगर आप पेपर में देखोगे तो मोस्टली पेपर में आपको ऐसे प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोगों को एक आइडेंटिटी यूज करनी है, और वो आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे 2 बार अप्लाई करेंगे। ये आंसर बड़े आसानी से आ जाता है। तो हम लोग जो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे वो यूज करेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो आपको रिलेशन दिया गया है उसमें एक है x प्लस 1/x इक्वल टू 2। यहाँ पे दोनों तरफ आपको कर देना है होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, और इधर 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 4। अब ये x और 1/x रेसिप्रोकल है, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालोगे, ये मिल जाएगा आपको आंसर 4-2। इस 2 को हमने इधर भेज दिया है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया 2। ये पहला रिलेशन हो गया है। ठीक है, अब इसी रिलेशन का होल स्क्वायर एक बार हम लोग फिर से कर देते हैं। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर दोबारा कर दो। तो इसको लिखोगे आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये पहला नंबर हो जाएगा x पावर 4। दूसरा नंबर हो जाएगा 1/x पावर 4 प्लस 2 इंटू फर्स्ट नंबर मीन्स एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड नंबर मीन्स 1/x स्क्वायर आ जाएगा। और इधर 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 4। अब ये एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर फिर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कैंसिल होगा। तो आपको रिलेशन मिल जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो आपको बताना है वैल्यू x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का। तो इसका आंसर भी आ जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि 2 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। If 3 plus root 7 by 3 minus root 7 equal to a plus b root 7, find the values of a and b। अब ऐसे प्रॉब्लम भी आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का ही, लेकिन प्रॉब्लम थोड़े से अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया गया है इसको कर देना है रेशनलाइज। रेशनलाइज करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो इसी टर्म में आ जाएगा। तो जब इस टर्म में आ जाएगा तो आप इसको कंपेयर करके ए बी लिख दोगे। तो चलिए, सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं और उसको करते हैं रेशनलाइज। तो आपका नंबर है 3 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस रूट 7। और रेशनलाइज करने का मतलब आप समझते हो क्या होता है, नीचे जो भी नंबर दिया जाएगा उसका साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे सेम नंबर से कर देना है मल्टीप्लाई। नीचे माइनस साइन दिया था तो हम लोगों को प्लस से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर 3 प्लस रूट 7 दो बार दिख रहा होगा, इसलिए इसका कर देते हैं होल स्क्वायर। और नीचे हमेशा एक ब्रैकेट में सेम नंबर नेगेटिव साइन के साथ और एक ब्रैकेट में सेम नंबर पॉजिटिव साइन के साथ आता है। और यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हम लोग करते हैं a माइनस बी a प्लस बी का। तो नीचे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a की जगह है 3 तो 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह है रूट 7 तो इसका स्क्वायर लिखना पड़ता है। अब ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7, और प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7 करोगे तो आ जाएगा 6 रूट 7। और नीचे लिख दोगे 9 माइनस 7। तो ऊपर हो जाएगा ये 7 और 9 ऐड करने पे 16 प्लस 6 रूट 7, और नीचे माइनस करने पे आ जाएगा 2। इस 2 से इन दोनों को कैंसिल कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 8 प्लस 3 रूट 7। ठीक है, इस 2 से हमने दोनों को कैंसिल कर दिया। तो अब इसी को आपको कंपेयर करना है किससे, a प्लस बी रूट 7 से। तो आप चेक कर लो a की जगह आपको क्या दिख रहा है और b की जगह क्या दिख रहा है। ठीक है, तो a की जगह यहाँ पे दिख रहा है 8 और b की जगह आपको दिख रहा है यहाँ पे 3। ठीक है, तो a का वैल्यू है 8 और b की वैल्यू है 3। ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। इफ x इक्वल टू 3/2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे कह रहा है कि x इक्वल टू 3/2 इसका जीरो है। तो अगर पॉलिनोमियल का कोई जीरोस आपको दे दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू 3/2 इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब आंसर आपको मिलेगा जीरो।
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस के एक्स माइनस 12 और x की जगह यूज करेंगे 3/2, तो आंसर 0 आना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू डालेंगे x की जगह 3/2 और होल आंसर हम लोग लिखेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 है, k से मल्टीप्लाई होगा, -12 इक्वल टू लिख देंगे 0। अब ये हो गया 2 इंटू 9/4 प्लस 3k/2 इक्वल टू 12 को हमने इधर भेज दिया है। ये 2 से कट हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब 9/2 प्लस 3k/2 इक्वल टू 12। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आएगा ऊपर 9 प्लस 3k, नीचे आएगा 2 इक्वल टू 12। मीन्स 9 प्लस 3k इक्वल टू, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 24, तो 3k इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 9, और इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 15। मीन्स 3k इक्वल टू आपको 15 मिल गया, तो k इक्वल टू हो जाएगा 15/3, मतलब k की वैल्यू यहाँ पे है 5। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपेंड 2x/3 प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिटी आपको यूज करनी है क्यूब की। तो अगर कहीं पे x प्लस वाई का होल क्यूब लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। तो सबसे पहले इसी आइडेंटिटी से हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे नंबर आपके पास है 2x/3 प्लस 1। इसको हम लोग लिखेंगे x की जगह 2x/3 का क्यूब प्लस y की जगह लिखेंगे 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x/3 इंटू 1 इन ब्रैकेट 2x/3 प्लस 1। अब 2x/3 का होल क्यूब करोगे तो ऊपर आ जाएगा 8x⁻³ और नीचे आ जाएगा 27। 1 का क्यूब 1 होता है, ये मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कैंसिल होगा, बचेगा 2x और इन ब्रैकेट 2x/3 प्लस 1 ऐसे ही है। अब अगर ब्रैकेट को आप ओपन करना चाहते हो तो 2x का अंदर इंटू कर दो, तो लिखोगे 8x⁻3/27 प्लस 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा 4x² 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x। ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म और यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। फाइंड प्रोडक्ट। यहाँ पे कुछ फैक्टर लिखे गए हैं जिनका आपसे प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो चलिए इसको आइडेंटिटी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, याद रखोगे, ये डैश लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है a प्लस बी और a माइनस बी की। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा a² माइनस b², जहाँ पे a की जगह है a तो a का स्क्वायर लिख दिया और b की जगह है 1/a तो इसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और बाकी जो भी फैक्टर्स हैं उनको ऐसे ही रहने देते हैं, a² प्लस 1/a² और a⁻4 प्लस 1/a⁻4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 1/a²। ठीक है, बाकी जो ब्रैकेट में नंबर हैं उनको एक बार फिर से हम लिख देते हैं। अब इसके बाद के जो नंबर होंगे उनको हम डायरेक्ट लिखेंगे, हमको स्टेप कम यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी फिर से लग रही है, एक ब्रैकेट में सेम नंबर है नेगेटिव साइन के साथ और एक ब्रैकेट में सेम चीज पॉजिटिव साइन के साथ है। यहाँ पे फिर हम लोग लगाएंगे a² माइनस b² की आइडेंटिटी। तो a² एक जगह a² पहले से है तो उसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा a⁻4 और ये हो जाएगा 1/a⁻4। ठीक है, और इसके साथ बचेगा कौन, ये a⁻4 प्लस 1/a⁻4। ये आइडेंटिटी अब एक बार फिर आपको लगती हुई दिख रही है, सेम नंबर यहाँ फिर आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर a⁻4 का स्क्वायर माइनस 1/a⁻4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a⁻8 और माइनस 1/a⁻8 और यही हो जाएगा इसका आंसर। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करके रखना। तो ये हो गए 5 प्रॉब्लम आज के। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे एक्स्ट्रा 5 प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।